वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSAT प्रिपरेशन। उम्मीद है कि दोस्तों आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए मैथ्स के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया जाएगा। यह क्लास यूपीपीसीएस के अतिरिक्त सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको 100% कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखें। आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ से आपको पेड कोर्सेज से जुड़ने में भी सुविधा होगी, साथ में जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, कल की क्लास में जो ओरिएंटेशन की क्लास थी उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का डिस्कशन किया था और साथ में हम लोगों ने प्राइम नंबर को समझा था। तो अगर बात करेंगे प्राइम नंबर की तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। देखिए, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, है ना। तो आपने इसके कई डेफिनेशन पढ़ रखे होंगे। आपने ये डेफिनेशन देखा होगा, कोई भी संख्या जो या तो एक से विभाजित हो या तो स्वयं से विभाजित हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, कई बार पेपर में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जिसके वर्ग के सिर्फ 3 फैक्टर है। जैसे आप इसके स्क्वायर करेंगे तो इसके सिर्फ 3 फैक्टर मिलेंगे। ये हम लोगों ने पहले क्लास में अच्छे से समझ रखा था कि स्क्वायर के 3 फैक्टर का मतलब क्या है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से भी समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिखा 5। 5 एक क्या है? प्राइम नंबर है। इसका स्क्वायर कीजिएगा, अब स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा। 1, 5 और 25 इसके 3 फैक्टर है। तो कोई भी प्राइम नंबर लेंगे, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें सिर्फ 3 फैक्टर मिलेंगे। इसके बाद देखिए 2 की बात हम लोगों ने लिखा था कि 2 क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। साथ ही साथ सिंगल ऐसा है कि जो इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी प्राइम है सब के सब ऑड है, कोई भी इवन नहीं है। अब देखिए, आपने और चीज जिसमें क्या देखा था, अगर और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपने ये देखा था कि 1 से 100 तक की बात करेंगे तो इसमें जो प्राइम नंबर के नंबर है ये टोटल 25 है। 1 से 50 तक की बात करेंगे तो इसमें जो प्राइम नंबर है ये 15 है। और अगर 1 से लेकर के 51 से लेकर के 100 तक की बात करेंगे तो इसमें जो प्राइम नंबर है ये 10 है। ठीक, तो यहाँ पे प्राइम नंबर से जुड़ी इतनी डेटा है जो कि आपने पीछे के क्लास में पढ़ रखा था। यहीं पे एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर देते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए, अगर कभी भी बात किया जाएगा ट्वाइन प्राइम, है ना, ट्वाइन प्राइम की बात करेगा तो ट्वाइन प्राइम क्या होता है इसको भी याद रखिएगा। कोई भी ऐसी 2 प्राइम नंबर या 2 अभाज्य संख्या है जिसका डिफरेंस 2 का हो, है ना, उसको ट्वाइन प्राइम कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्या जिसका अंतर कितने का हो? अंतर 2 का हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, आपने लिखा 3 और 5, है ना, इसमें 2 का अंतर है। आपने लिखा 5 और 7, इसमें भी 2 का अंतर है। आपने लिखा 11 और 13, इसमें भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो इसको ट्वाइन प्राइम कहते हैं। अगर 1 से 100 तक की बात करेंगे तो ट्वाइन प्राइम की संख्या टोटल 8 है। इसको याद रखिएगा, 1 से 100 तक की गिनती में 8 ट्वाइन प्राइम मिलेंगे। और अगर 100 से 200 की या 101 से 200 तक की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्वाइन प्राइम की संख्या 7 है। मतलब 1 से लेकर 200 तक अगर आप टोटल देखेंगे तो ट्वाइन प्राइम आपको कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे 15। तो ये भी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अतिरिक्त आपने को प्राइम नाम जरूर सुना होगा, सहअभाज्य संख्या। अगर को प्राइम की बात करेंगे तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? कोई भी ऐसी 2 संख्या जिसका HCF 1 होता है। HCF 1 होता है, उसको ट्वाइन प्राइम कहते हैं। तो ये ट्वाइन प्राइम का जो डिटेल में डिस्कशन है ये हम लोग HCF LCM वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे ऐसे बस बेसिक तौर पे इसको आप समझ के रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्राइम नंबर से जुड़ी जितनी डेटा थी हम लोगों ने सबको एक एक करके क्लियर किया। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं होने वाली। देखिए, प्राइम नंबर की बात करेंगे, क्या क्या चीज आपको याद रखना चाहिए। देखिए, एक तो डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि जो संख्या या तो 1 से घटे या तो स्वयं से घटे उसको प्राइम कहते हैं। दूसरा, आप इसको याद रखिएगा, कोई भी संख्या जिसके वर्गों के 3 फैक्टर होते हैं उसको भी प्राइम कहते हैं। देखिए, यहाँ पे इसको हम लोगों ने एग्जांपल से समझा है ना। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और साथ में इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्राइम है सब ये ऑड होते हैं। 1 से 100 तक की बात करेंगे प्राइम नंबर्स 25 है। 1 से 50 तक में 15 है और 51 से 100 तक में 10 है। ट्वाइन प्राइम की बात करेंगे, कोई भी ऐसा प्राइम सेट जिसमें 2 का डिफरेंस है, जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13। 1 से 100 तक की बात करेंगे तो 8 आपको ऐसे सेट मिलेंगे। और अगर 101 से 200 तक की बात करेंगे तो 15 टोटल 7 सेट मिलेंगे। और 1 से 200 तक अगर टोटल देखेंगे तो 15 सेट मिलेगा। को प्राइम क्या होता है? कोई भी ऐसा प्राइम जिसका डिफरेंस कोई भी ऐसा प्राइम क्या मैं बोल रहा हूँ यार, कोई ऐसी 2 या 2 से अधिक हुई सभी संख्या जिसका HCF 1 होता है उसको को प्राइम कहते हैं। तो यहां तक की चीजें आपको एकदम अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चन दिए गए, है ना। अब इन क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। देखिए,
पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, तीन अभाज्य संख्याओं का योग 86। देखिए तीन अभाज्य संख्या है, संख्या क्या है आपको नहीं पता है, इसका योग है 86। यदि उनमें से दो का अंतर मतलब दो संख्याओं का अंतर दो हो तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे जो आपने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका इस्तेमाल होगा। आपके पास तीन अभाज्य संख्या है, हमें नहीं पता है क्या क्या है, मान लेते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे तीन अभाज्य संख्या है और इनका योग कितना है, इनका योग है 86। और आगे बोल रहे हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का अंतर, दो, आप किसी को भी दो मान लीजिएगा, मान लेते हैं बी और सी का डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है 2। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा, आपने पीछे क्या पढ़ा था कि जो दो होता है, दो इकलौता ऐसा अभाज्य संख्या जो सम होता है, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग है। समझिएगा कैसे, देखिए जब कभी भी आप तीन अगर ऑड नंबर को जोड़ेंगे ना, तीन अगर ऑड नंबर को जोड़ेंगे मतलब विषम को जोड़ेंगे तो आपका आंसर हमेशा ऑड आएगा। अब यहाँ पे तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया, तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया और आंसर इवन आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई एक सम संख्या जरूर जुड़ी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं, मैं तीन ऑड नंबर लिखता हूँ कोई भी, जैसे देखो 5, 7 और 9 तीनों ऑड है ना, आप इसको जोड़ेगा तो इसका आंसर ऑड ही आएगा, है ना। आप जोड़ के चेक कर लीजिए, 7, 5, 12 और 9, 21। अगर लगातार आप 3, 3, 5, 7, 9 अगर ऑड संख्या में ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा ऑड आएगा। अब तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया, आंसर इवन आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या, इसमें कोई ना कोई एक ऐसी संख्या है जो कि इवन होगी। तो अब देखिए सबसे छोटी इवन संख्या, या फिर आप ऐसे समझिएगा कि कोई भी जो प्राइम नंबर है उसमें दो इकलौती ऐसी संख्या जो इवन है, तो एक को आप दो मानेंगे। तो मैंने ए को 2 मान लिया, जैसे ए को 2 मान लिया तो ये इधर प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपको पता चल गया बी प्लस सी बराबर कितना है 84, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, और बी माइनस सी बराबर कितना है 2 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ी प्राइम संख्या, तो आप निकाल लीजिएगा 2b बराबर आपको कितना मिल जाएगा 86, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू आपको मिलेगी 43। तो जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी। आप आसानी से निकाल लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फ्रेंड्स इसी प्रकार अगले स्लाइड पर एक क्वेश्चन और दिया, देखिए तीन अभाज्य संख्याओं का योग 142 है। तीन अभाज्य संख्या मान लीजिएगा a प्लस बी और प्लस सी, इसका योग है 142, है ना। इसके बाद बोल रहे हैं कि दो का अंतर 54 है, मतलब b माइनस सी बराबर कितना है 54 है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि तीनों प्राइम नंबर बताइए, है ना, तीनों संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखिए ये आंसर इवन आ रहा है तो सीधी सी बात है कि एक प्राइम नंबर तो आपका 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 आ गई। अब जैसे ही a को 2 लिखेंगे तो ये 140 हो जाएगा। देखो अब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखेगा ना कि तीन अभाज्य संख्याओं का आंसर सम आएगा, तो आपको डायरेक्टली 2 को लिखना है, इसमें से 2 माइनस कर देना। b माइनस सी की वैल्यू, अब इसको देखो जब ऐड करेंगे तो 2b की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 194, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पर b की वैल्यू मिलेगी 97, है ना। b की वैल्यू 97 है, आप 97 यहाँ पर रख लीजिएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा c बराबर 43। देखिए ये तीनों अभाज्य संख्याएं रही, आप आसानी से निकाल लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं ना, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर क्या आएगा सही से कमेंट कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, रुके पहले इस बोर्ड को पूरा क्लियर कर लें, है ना। मान लीजिएगा कि तीन प्राइम नंबर से आपके पास कोई भी नंबर है ना, मान लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। इसकी जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मान के चलिए यहाँ पे रुके सेट करके रखें, ताकि आंसर आपका आसानी से बन जाए, ऐसा ना हो कि आंसर मैच ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर देखा जाए मान लीजिएगा ये 116 है ना, a प्लस बी प्लस सी 116 है, और b माइनस सी बराबर, अगर इसको देखा जाए तो b माइनस सी बराबर ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सेट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 8, है ना। अब आपको बताना है कि इसमें तीनों प्राइम नंबर क्या है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए तीन प्राइम नंबर से a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 116 है ना, और आगे दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 8 का है, तो आपको कमेंट करना है कि इसमें जो तीनों प्राइम नंबर है कितना आएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। देखिए अब बात करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राइम नंबर्स का पूरा खेल खत्म हो गया, प्राइम नंबर क्या होता है, ट्वाइन प्राइम क्या होते हैं, है ना, इसके बाद को प्राइम क्या होता है, सब आपको क्लियर हो गया। अब बात करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या की बात जब करेंगे ना, तो प्रकृति में कभी आपने कोई चीज 0 से काउंट करना शुरू किया है, नहीं। आप अपने आसपास देखिए ना, आपकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 से। कोई भी चीज, जैसे आप अपने फिंगर्स को काउंट कर रहे हैं, पेन कॉपी किसी भी चीज को, आदमी को, पेड़ पौधे कुछ भी काउंट कर रहे हैं, तो आपकी काउंटिंग हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। क्या प्रकृति में आपने कभी ऐसा स्टार्ट किया कि 0 फिर 1 2 3 4, अगर ऐसे करेंगे तो भाई आपका एक आंसर कम ही आएगा, है ना। तो अगर प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो प्रकृति में आपने देखा है काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा जो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये मतलब कहीं तक भी जाए, जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या से जुड़े कुछ फार्मूले, अगर आपसे कभी पूछ ले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक
संख्याओं का योग, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब अगर यहीं से आपसे पूछ ले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अगर योग न पूछ करके औसत निकालने के लिए बोल दे तो औसत का फार्मूला होता है n प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे दो फार्मूले, इस फार्मूले से कई क्वेश्चंस बनेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 और औसत इज इक्वल टू n प्लस 1/2। अब कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, फार्मूले को। देखिए यहाँ पर अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये सब देखिए 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, 10 तक को जोड़ना है। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे ना तो आप चाहे तो फार्मूले से जोड़ लीजिए, चाहे बेसिक से जोड़ लीजिए। देखिए अगर बेसिक से जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 और 9 45 10 55। इसका आंसर 55 आएगा। अच्छा इसको फार्मूले से भी चेक करते हैं कि 55 आएगा। देखिए n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, आप 10 रख दीजिएगा। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 और बट्टे में 2। इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगी, 11 5 55। हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो क्या आवश्यकता पड़ी फार्मूले की, मतलब कौन सी जरूरत है भाई फार्मूला, हम ऐसे ही जोड़ लेंगे, है ना। ये जोड़ हमको बचपन से आता है, हमने सीख रखा है अच्छे से, काफी मेहनत किया पीछे की क्लास में। लेकिन असली जरूरत कहाँ पे, जैसे अब इस क्वेश्चन को देखो, ये 50 तक है। अब क्या पेपर में बैठ के ऐसे लिखेंगे क्या, 1 + 2 + 3 + 50 तक लिखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन करेंगे पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, 2 नंबर आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको फार्मूले पर ध्यान देना। देखिए फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, है ना। तो अब n की वैल्यू है 50, है ना, और 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51 और बट्टे में 2। अब इसको काट दीजिएगा, काटेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 25 का मल्टीप्लाई 51 से करना है। अगर 25 का मल्टीप्लाई 51 से करेंगे तो 1275 आएगा, है ना। अब एक कैलकुलेशन कैसे एकदम तेज होगा, अब ऐसा नहीं भाई इसका आंसर रटा रटा, है ना। ये सब एक कैलकुलेशन के लॉजिक पर सेट होते हैं। अगर आपको भी वो लॉजिक समझ में आएगा तो फिर आप आसानी से इसको कर पाएंगे। जैसे देखिए, अच्छा ये कैसे तेजी से पता चला, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए समझिएगा, जो 25 है ना, अगर 25 में हम 4 से गुणा करा दे, 25 में 4 से गुणा करा दे तो 100 बन जाएगा। ठीक, समझिएगा 100 बन जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, 25 चौका 100 होता है। अगर ये 52 होता, ऐसे समझिए 52 होता, तो 52 होता तो 4 इसमें से निकाल देते तो ये 13 बचता और यहाँ पे 100 हो जाता, 1300 आंसर आता। लेकिन क्या ये 52 नहीं, 52 से 1 कम है, मतलब 25 का एक जोड़ा कम है। तो हमने 1300 में से 25 का एक जोड़ा कम कर दिया, 1275। ये विजुलाइज करके तुरंत आंसर सेट कर दिया गया। तो ये सब तरीका आप भी सीखेंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग देखिए यहां पर भी होगा। जैसे मान के चलिए 1 से नहीं शुरू है ना, ये शुरू कहां से, 21 से, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा। कैसे होगा आप समझिएगा। देखिए संख्या 21 से शुरू है ना। अब बचपन में आपने घटाने का एक ट्रिक सीखा। जैसे शुरू में जब हम लोग दूसरी तीसरी क्लास में थे, तो टीचर घटाना कैसे सिखाते थे। जैसे मान लीजिए आपको 10 में से 5 घटाना है, तो अक्सर आपने ऐसे सीखा होगा कि ऐसे टीचर बोलते थे पहले 10 लाइन का खींचिए, है ना, या फिंगर्स पे 10 काउंट कराते थे, है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपने 10 लाइन खींच लिया, फिर बोलते थे कि इसमें से 5 को कैंसिल कर दो, है ना। जैसे आप 5 को कैंसिल करते थे तो आपका आंसर 5 आता था। ये तरीका बचपन में टीचर्स ने सिखाया था, है ना। या फिर फिंगर्स की काउंटिंग, या फिर अलग अलग प्रकार से सबके सीखने का तरीका अलग अलग रहा है, आपने भी सीखा होगा। ठीक, तो अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए आपको 21 से 60 तक का कैलकुलेशन करना है। मतलब 21 से 60 तक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज तो पता है ना कि आप 1 से 60 तक को जोड़ सकते हैं। 1 से 60 तक को जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिएगा। अब इसमें से जो चीज आपको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक को घटा दीजिएगा। कहानी समझ में आई ना, आपने 1 से लेकर के 60 तक को जोड़ लिया। अब उसमें आपको 21 से चाहिए, 20 तक का तो चाहिए नहीं, 20 तक को घटा देंगे। अब 1 से 60 तक को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, लिखेंगे n की वैल्यू है 60, 60 और 1 61 और बटे में 2, और माइनस में n की वैल्यू कितनी है 20, 20 और 1 21 और बटे में 2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसको काटेंगे तो 30 आ जाएगा, है ना। लास्ट में 0, 3 छत्रिक 18, और माइनस में देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे तो 10, 210। अब यहाँ पे घटाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1620। 1620 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन को आपने चंद सेकंड में हल कर लिया, है ना। यही होता है कॉन्सेप्ट की ताकत। यहाँ पे देखिए 51 से 400 तक को कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, आप 1 से 400 तक को निकाल लीजिए। ठीक, 1 से 400 तक आपने निकाल लिया। अब हमें कहाँ तक नहीं चाहिए, हमें 51 से चाहिए, मतलब 1 से 50 तक नहीं चाहिए। तो 1 से 50 तक नहीं चाहिए, तो इसको बाहर करना है। अब बाहर करना है तो आप आसानी से लिख लेंगे। देखिए n की वैल्यू कितनी है 400 है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 400, है ना, गुणे 401। 401 कहाँ से है, क्योंकि इसमें आपने 1 जोड़ा है, और बटे 2 और माइनस
50 और गुड़े 51 और बटे में 1 है ना, सॉरी 2। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, इसको यहाँ पे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 200 है ना। अब देखिए 401 में अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 802 और 00 है ना, ये आपका इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कट गया, 25 आ गया, और अभी जस्ट आपने पहले कैलकुलेट किया था 1275 आया था, तो 1275। अब यहाँ पे इसको घटा देना, देखिए ये 100 अगर होता तो इसको माइनस करते 25 मिल जाता है ना, यहाँ पे 25 मिल गया। अभी 801 में से आपको 12 घटाना है, तो 1 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 11 घटाना पड़ेगा, तो 789 ये कैलकुलेशन, तो 78925 इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। तो देखिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, है ना। और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो भैया लेकर क्वेश्चन बैठे रहिए, है ना। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स स्क्वायर, मतलब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे देखिए अभी तक खेल क्या चल रहा था, आप 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ रहे थे, मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रख दूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बताइए ये क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए ये तो छोटा है, आप आराम से जोड़ लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका आंसर 14 आएगा। लेकिन अगर यही मैं 3 तक ना लिख करके 300 तक लिख दूं तब क्या होगा, तब आप फंस जाएंगे। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। ये इसका फार्मूला, अगर फार्मूला आपने रट रखा है तो आपका ये क्वेश्चन चंद सेकंड में बन जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को 3 तक को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं फार्मूले पे। जैसे देखिए n की वैल्यू है 3 है ना, 3 और 1 4 है ना, 3 दूना 6 और 1 7 और बटे में 6। देखिए यहाँ पे कटा तो आपको 3 मिला है ना, और यहाँ पे कटेगा तो 2 मिलेगा, 7 दूना 14। देखिए आंसर यही सेम आ रहा है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 10 तक का स्क्वायर। देखिए 10 तक के स्क्वायर पर भी देख लेते हैं काम करता है कि नहीं, पहले बेसिक तरीके से लिखते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का 81 और 10 का 100 है ना। ये सब यहाँ तक लिखा है। देखिए फार्मूले को अभी चेक करके हम लोग देख रहे हैं कि सही आंसर आएगा कि नहीं। देखिए 4 1 5 और 9 14 है ना, 14 हो गया, 14 और 16 कितना 30, 30 और 25 कितना 55, 55 यहाँ तक आ गया, ऊपर तक का 55 हो गया। ठीक, इसके बाद नीचे देखिएगा 55 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 255 है ना। अब इसके बाद और इन सब चीजों को ऐड करते देखिए, यहाँ पे देखिए 60 और 80 140 है ना, 140 में 30 जोड़ेंगे तो 170, 170 में 40 जोड़ेंगे तो 210, 210 यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखिए 6 और 9 15, 15 1 16, 16 4 20, यहाँ पर 20 को जोड़ेंगे। अब इन सबको कैलकुलेट करते 5, देखिए 5 3 8 और इसके बाद देखिए 485 आ रहा है। ये आपने बेसिक से किया। अब यही चीज फार्मूले से भी कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए आप लिखेंगे n की वैल्यू है 10, देखिए फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1 2n+1/6 ये फार्मूला कहता है। तो n की वैल्यू है 10 है ना, 10 और 1 11, 10 दूना 20 और 1 21 और बटे में कितना 6। अब इसको काट के चेक करते, देखिए इसको पहले काटेंगे तो यहाँ पर ये 5 आएगा और फिर इसको काटेंगे तो 7 आएगा, 5 7 35 है ना, 5 7 35 हो जाएगा है ना, 5 7 35 हो जाएगा। और इसके बाद और कैलकुलेशन करना है ना, जब और कैलकुलेशन करेंगे तो ये 11 385। कैलकुलेशन में कहाँ गलती हो रहा है भैया, है ना, फार्मूले से तो गलत नहीं हो सकता, रुके। अच्छा देखिए यहाँ पे 55 था और ये 100 तो 155 आएगा ना, मैं यहाँ पे 255 लिखा हूँ माफ कीजिएगा। देखिए आपको देखिए गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, आप चीजों को समझिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक था, ध्यान नहीं दिया गया था, है ना। तो देखिए 100 ये 385 है ना, देखिए जो शुरू में ऊपर 55 आया था और लास्ट में 100 तो 155 होगा, मैंने 255 लिख दिया था, मतलब माइंड कैलकुलेशन में मैंने इन सबको उठा लिया था, है ना, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 385 आ गया। तो आपको ये चीज समझ के चलना है कि फार्मूले से आप चीजों को आसानी से कितना बना सकते हैं। आपको कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे बड़े बड़े से क्वेश्चन आप चंद सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया आपको 51 तक का निकालना है, कुछ नहीं कीजिएगा, आपको सीधा सा फार्मूला लिखना है n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। आप इस फार्मूले को अप्लाई कीजिएगा। n की वैल्यू कितनी है, लास्ट नंबर 51 है ना, तो 51 आप लिखेंगे, 51 और 1 52 और इसके बाद क्या हो जाएगा 51 दूना 102, 102 में 1 जोड़ेंगे तो 103 है ना, और बटे 6 से भाग करना है। अब देखिए 6 से भाग करना है तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 6 से डायरेक्ट नहीं कटेगा तो इसको पहले काटेंगे। देखिए 3 से काटेंगे तो 17 और 2 से काटेंगे तो 26 है ना। देखिए अब यहाँ पे मिल गया 17 गुड़े 26 और गुड़े 103, तो 17 गुड़े 26 गुड़े, तो अगर 17 और 103 का गुड़ा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1700 और 17 3 51 है ना, तो यहाँ पे 1751 आ जाएगा अगर इसका मल्टीप्लाई कराया जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे फास्ट हुआ, अगर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए तो अभी आगे चीजों को देखेंगे। देखिए 103 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 100 + 3, आपके दिमाग में चल रहा होगा है ना, जब 100 का गुड़ा 17 से कराएंगे तो 1700 मिलेगा और 100 का गुड़ा 3 का गुड़ा 17 से कराएंगे तो 51 मिलेगा, तो 1751 आ गया। 1751 में आप मल्टीप्लाई कराना है 26 का, तो आप लिखेंगे 1751
और गुड़े 26। अब देखिए यहाँ पर भी तेज कैलकुलेशन कैसे करना है, थोड़ा सा चीजें दिमाग में चलेगी, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए 1751 में अगर आप 10 का गुणा कराएंगे तो 1751 जीरो इतना आएगा, फिर 10 का गुणा कराएंगे तो 1751 जीरो इतना आएगा। अब इसमें 5 का गुणा अगर आप कराएंगे, देखिए 5 का गुणा किस लिए कराएंगे, ताकि चीजें आसान हो जाए। तो 5 का गुणा अगर आप इसको कराएंगे ना, तो आप इसमें लास्ट में इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए 17,000 का आधा कितना होता है, 8,500, और 500 का आधा कितना होता है, 500 का आधा अगर आप निकालेंगे तो 250 है ना। देखिए 8,500 और 250, और इसके बाद देखिए 10 का आधा 5, तो इसको आप ऐड करेंगे 5 5 7 8, देखिए 8755। अभी ये चीजें आपको कठिन लग रही होगी कि ये इससे ज्यादा अच्छा तो हम तो सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये सब चीज पता है कि आपके दिमाग में चलेगा, वहां पर पेन नहीं चलाना है, और जब पेन नहीं चलाना है तो आपका समय बचेगा। और एक बार और छूट रहा था तो यहाँ पे 1751 लिखेंगे, है ना। अब इसके बाद इन सबको जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे यहाँ पे 6 5 5 10 2 12, है ना। इसके बाद देखिए लास्ट में एक हासिल है, 7 7 14 15 25, 2 हासिल है ना, 7 7 10 और 14, 24 1 25, और लास्ट में 2 और 2 4, ठीक है। तो ये इतना आंसर आ जाएगा 45,526। अभी ये चीजें देखिए आपको समझाने में लिखा जा रहा है एक एक करके, तो थोड़ा समय लग रहा है, बाकी जब इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में दिखेंगी। कैसे दिखेंगे, देखिए 10 लास्ट में जीरो लगाएंगे, 17,510, 17,510, तो आपको सीधा दिखा 35,220, है ना। 35,220 यहाँ तक दिख गया। इसके बाद क्या हो गया, देखिए ये 8755 ऐड करेंगे, है ना। तो चीजें आपको एक एक करके दिखती चलेंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पे क्या देखिए, अब यहाँ पे मान के चलिए ना स्क्वायर ना हो, आपके सामने क्यूब लिखा हो। क्यूब का मतलब जैसे देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे क्यूब लिखा हो तब आप क्या करेंगे, तो इसका सीधा सा फार्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, और इस पूरे का करना है स्क्वायर। ये क्यूब्स का सम है। देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है ना, हाँ यहाँ पर दिया गया। तो देखिए अगर इन क्यूब्स की बात करेंगे तो देखिए, अच्छा रुकिए यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, आप देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं। जैसे मान के चले मैं 4 तक का क्यूब लेता हूँ, मैंने 4 तक का क्यूब लिया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। देखिए 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, और 4 का क्यूब है 64। इन सबको आपको जोड़ना है, ठीक। देखिए 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, देखिए 27 8 कितना होगा 35, आप जोड़ के सकते हैं, है ना। इसके बाद 35 और 1 36, 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा, है ना। आंसर 100 आ गया। अब इस फार्मूले को अप्लाई करके चेक करते हैं सही होता है कि नहीं। देखिए n की वैल्यू है 4, है ना, 4 और 1 5, और बटे 2, और इस पूरे का स्क्वायर, 5 चौका 20, 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। देखिए फार्मूला काम कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इन क्वेश्चंस पे। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 10 तक का सम कितना होगा। देखिए फार्मूला सीधा सीधा n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। n की वैल्यू है 10, 10 और 1 11, और बटे में 2, इसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे 5 मतलब 55 मिलेगा। अब 55 का स्क्वायर करना है तो 55 का स्क्वायर 30 25 होगा, तो 10 तक के वर्गों का सम 30 25 आपको मिलेगा। अब देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर 5 से शुरू है। अब वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए, कुछ नहीं करना है, आप 1 से 20 तक का जोड़ लीजिएगा, और इसमें से माइनस कर दीजिएगा 1 से 4 तक को। क्यों 4 तक, क्योंकि 5 से तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो कुछ नहीं आप आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे करना है, 1 से 20 तक का करना है तो आप पहले लिखेंगे, देखिए इस साइड में लिख रहे हैं 20, और 20 और 1 21, और बटे में 2, और इस पूरे का स्क्वायर, और माइनस देखिए 4 गुणे 5, और बटे में 2, और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक। कुछ नहीं करना, देखिए इसको काटेगा मिलेगा 10, 210, 210 हो जाएगा, 210 का स्क्वायर करेंगे तो 441 00, ये इतना आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पर मिलेगा 100, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 44,000 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे डेटा दिया है होल नंबर। नेचुरल नंबर को आपने एकदम अच्छे से समझ लिया, प्राकृतिक संख्या की कार्य कैसी होती है। अब बात करते हैं होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या की बात करेंगे ना, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होता है, वैसे पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है। 0 1 2 अभी अनंत तक जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर प्राकृतिक संख्या के साथ हम 0 को भी शामिल कर देंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा हम उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। तो आसानी से आप ये समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब इसमें भी कुछ फार्मूला है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का प्रथम n पूर्ण संख्या का जो योग होता है, ये होता है n ब्रैकेट में n माइनस 1/2, है ना। ये फार्मूला याद रखिएगा, है ना, n ब्रैकेट में n माइनस 1/2, ठीक। बस यहाँ पे फार्मूला बता रहे हैं, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। हाँ एक चीज और, इस फार्मूले से ना जो हैंडशेक वाले प्रश्न है, हैंडशेक का मतलब जैसे ऐसे बोला जाता है कि 10 दोस्त एक पार्टी में मिलते हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बताइए कितने हाथ मिलाएंगे, तो इसमें ये फार्मूला काम करता है। खैर हैंडशेक वाले क्वेश्चंस को हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी, इन सब चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मतलब जो ये डेटा है, मतलब यहाँ पे हैंडशेक वाला प्रश्न तो इस फार्मूले से भी बन जाएगा। जैसे इमेजिन करो, मैंने ऐसे लिखा कि एक पार्टी में 20 दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं और सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बताइए कितने हैंडशेक हुए। तो आप सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे 20 में से 1 गया 19 और बटे 2, कैलकुलेट करेंगे 190 बार हाथ मिला है ना। ये चीज याद रखिएगा। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे इंफॉर्मेशन दिया इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन और ऑड की बात करेंगे, देखिए इवन की बात करेंगे तो डेफिनेशन आप सबको पता ही होगा, है ना, जो संख्या 2 से कट जाए, है ना, 2 से विभाज्य, अगर 2 से विभाज्य तो उसको हम लोग कहते हैं इवन, ठीक। अगर 2 से विभाज्य नहीं है ना, 2 से विभाज्य नहीं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऑड, है ना, ठीक। 2 से विभाज्य नहीं होगा तो इसको ऑड कहेंगे और 2 से विभाज्य होगा तो इवन कहेंगे। देखिए इवन का जो इकाई अंक होता है ये 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। जो ऑड का इकाई अंक होता है ये 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, ठीक। इवन का जो मानक रूप है ये इसका मानक रूप होता है, अगर मानक रूप मतलब किस रूप में मिलेगा तो 2n के रूप में मिलता है, और इसका मानक रूप होता है 2n प्लस माइनस 1, है ना, इस चीज को याद रखिएगा। प्रथम n मतलब जो सम संख्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं के योग की बात करेंगे तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 होता है ना, ये प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग है। अगर इसके औसत की बात करेंगे, यहाँ पे योग है ना, और औसत की बात करेंगे तो औसत होता है n प्लस 1। यहीं पर अगर इसके योग की बात करेंगे तो ये n स्क्वायर होता है और औसत होता है n, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीजें रही जो आप आसानी से समझ पा रहे हैं। इसमें ऑड और इवन के बारे में भी हम लोगों ने क्लियर कर रखा है, क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस को आगे हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, क्लास ज्यादा लंबी ना हो पाए इस वजह से इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।